जय शिव शंकर। आपका कहानी ज्ञान में स्वागत है। एक गांव में बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह अपना घर भीख मांगकर चलता था। उसके घर में एक पत्नी थी उसकी। वह रोज भीख मांगने घर घर जाता था। वह सालों से यह काम कर रहा था। अब तो लोगों ने भी उसकी पहचान लिया था। भिखारी क्या करता था, वह अपने झूले में थोड़ा सा चावल डाल देता था। जिस दिन वह अपने झूले में चावल नहीं डालता था, उसी दिन उसे भीख नहीं मिलती थी, क्योंकि लोग उसके झोले में देखे थे। अगर वह होला खाली निकलता था तो लोग से भीख नहीं देते थे। अभी थोड़ा बहुत चावल दिखता तो लोग उसे भीगी देने लग जाते थे। इसी तरह भीख मांग के अपना घर चला रहा था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते पड़ोस के शहर में आ गया। वहीं से राजा की बैलगाड़ी जा रही थी। भिखारी को पता लग गया कि यह राजा की गाड़ी है और वह सोचने लगा कि अगर राजा की मुझ पर नजर पड़ गई तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। अगर उसने मुझे कुछ भीख में दे दिया, भिखारी क्या करता है, वह राजा की बैलगाड़ी के पास में खड़ा हो जाता है और अपना झूला फैलने लगता है। वह मन ही मांस होता है कि राजा ने अगर मुझे कुछ दे दिया तो मेरा सारा जीवन आनंद से चल पड़ेगा और मुझे यह भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। पर तभी दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि राजा अपनी बैलगाड़ी से उतरते हैं और भिखारी के सामने अपना कपड़ा फैला देते हैं और राजा कहते हैं कि है भिखारी, वर्ग मुझे भीख दो। ये सुनते ही भिखारी बहुत चक्का हो जाता है। वह मन ही मन घबराने लग जाता है कि ये राजा ये क्या बोल रहा है। तो राजा कहता है कि तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे सकते हो। उसमें बात भिखारी कुछ सोचकर राजा को एक दाना चावल का दे देता है। राजा उसे जाने को पढ़कर खुश हो जाता है और वह कहता है कि मेरे राज्य पर कुछ संकट आ गए थे और साधुओं ने मुझे कहा था कि सुबह सुबह बैलगाड़ी लेकर तुम शहर की शहर पर निकलना। जो पहला व्यक्ति तुम्हें दिखे उसे तुम भीख मांगना और मुझे तुम दिखे और राजा वापस आ जाता है। वही भिखारी सोचा है कि मैंने यह अवसर गवा दिया। राजा से मुझे कुछ मांगना चाहिए था। उस दिन भिखारी को सभी दान देते हैं और उसके पास खाना, कपड़ा और धन काफी इकट्ठा हो जाता है। जब वह अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी प्रसन्नता से बोलता है कि पूरे गांव में तुम्हारी वह वाली आ रही है कि तुमने राजा को दान दिया। तभी भिखारी चीरते हुए बोलता है कि काश मैं उसी समय राजा को एक दाना छोड़कर काफी सारा दनादन क्या होता तो आज मेरे गांव में इससे भी ज्यादा इज्जत होती। और वह गुस्से में वही रखी चावल की बोरी उठाकर फाड़ने लगता है और गुस्से में उसे फाड़ के फेंक देता है। तभी उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखती है। उसे दिखता है कि एक सोने का दाना दिख रहा था। उसे वह सोता है, यह तो वही जाना है जो मैंने राजा को दिया था। और वह अफसोस करने लग जाता है कि काश मैं उसे समय लालच ना करके राजा को काफी सारे दाने दिया होते तो आज मैं काफी अमीर हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह साबित होता है कि हमें किसी भी समय का प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जिस समय हमें कोई दिखता है बेरोजगार, उसे उसी टाइम जितना हो सके उतना दान कर देना चाहिए। धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।